नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सत्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका जीवन बदल सकता है। 15 साल के ब्रह्मचर्य के नाश के बाद क्या हुआ, यह कहानी आपके भीतर की चेतना को जागृत करेगी और आपको प्रेरित करेगी अपनी जीवन शैली को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी के साथ चलते हैं उस मार्ग पर जो आपकी सोच को बदल सकता है और आपको आत्मानुशासन के महत्व का एहसास दिला सकता है। अक्सर लोग ऐसा सोचा करते हैं कि इंसान सिर्फ सर्दी खांसी बुखार जैसी समस्याओं के कारण ही डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। काफी सारे युवा और शादीशुदा मर्द अपनी धातु रोग की समस्या के कारण डॉक्टर के पास जाते हैं और ऐसे लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर जब उनकी लाइफस्टाइल को लेकर सवाल करते हैं तब सबसे कॉमन सवाल छुपाया जाता है कि वो लोग पहले काफी ज्यादा ब्रह्मचर्य नाश करते थे और अभी भी कर रहे हैं, जिस कारण उम्र से पहले शरीर में अनेक समस्याएं आने लगी, जैसे अपने आप ऊर्जा का नाश हो जाना, पाइल्स हड्डियों में थोड़ा सा लगने पर बहुत दर्द होना, बालों का झड़ना, पिचके गाल और पूरे दिन थकान बनी रहना है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि सब कुछ रिकवर किया जा सकता है, अब बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति काफी समय से बुरी आदतों में फंसे हैं, उनको पूरी तरह से स्वस्थ होने में 1 से लेकर 3 साल ब्रह्मचर्य में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा नहीं करते वो पूरी जिंदगी इस बुरी आदत के दलदल और इससे होने वाले नुकसान से बाहर नहीं आ पाते। दुख की बात यह है कि युवा अपने शरीर में रहते हैं वहीं बर्बाद हो चुका है, उनका मन भी उनके खिलाफ है। उन्हें जिस एज में जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए था, उस उम्र में वह अपने हाथों को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इस बुरी आदत डाल देते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जन्म जहां भी हुआ हो कर्म सही करो। जो भी हम करते हैं उसका असर न केवल खुद पर बल्कि आने वाली पीढ़ी पर भी हो गए। एक भ्रम छिड़े नाश करने वाले व्यक्ति का धातु पतला होता है, शुक्राणु कमजोर होते हैं, उसमें से उत्पन्न हुई संतान भी वैसे ही कमजोर होती है। इसके साथ जेनेटिक्स, लोग हार्मोन से गलत विचारधारा का भी प्रभाव पड़ता है, उसकी संतान पर है। यानी आप जिस तरह खुद को तैयार करेंगे वैसे ही आगे जाकर आपकी पीढ़ी होगी। काफी सारे लोग कहेंगे कि आज ऐसे समय चल रहा है उसमें तो वैसे भी बच्चे गलत चीजें देखकर ही बड़े होंगे, इसमें कुछ करने जैसा नहीं है। तो देखिए मित्र, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। इस विषय पर एक रिसर्च में पाया गया कि 73% टीनेजर अश्लील चीजें से देखते हैं, पर दूसरी तरफ बाकी के 27% टीनेजर भी हैं जिन्हें इसकी आदत नहीं। 27% में भी युवा हैं जो जी तोड़ मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल देते हैं और उनमें भी कुछ ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने शरीर, दिमाग और मन को सही जगह और सही कर्मों में लगाने का अभ्यास करते हैं। विचार शक्ति का सहारा लेकर यह जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। पर जो लोग ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उनका ब्रेन पावर इतना कम हो जाता है कि साधारण सा काम भी नहीं कर पाते हैं। एक भाई ने हमें व्हाट्सएप पर कहा कि वह पिछले 15 साल में इतना ब्रह्मचर्य नाश कर चुके हैं कि अब 2-3 दिन बंद करने पर भी रात्रि दोष हो जाता है। धातु पानी जैसा हो चुका है, साथ में शरीर इतना कमजोर हो गया कि एक दिन स्कूल से घर आते हुए एकदम से चक्कर आ गया और हॉस्पिटल में भर्ती किया गया उन्हें, और काफी ट्रीटमेंट लेने के बाद जाकर वो थोड़ा रिकवर कर पाए हैं। देखें, कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि इतनी बुरी हालत तो मेरी नहीं होगी कभी, पर यह ब्रह्मचर्य नाश आदत इतनी हानिकारक है कि अच्छे अच्छे व्यक्ति जो काफी स्वस्थ हुआ करते थे वह भी बर्बाद हो गए। इसलिए समय रहते जागना जरूरी है। अभी से ब्रह्मचर्य पालन करें। हमारे चैनल के साथ जुड़कर कितने लोग इस आदत को छोड़ने में कामयाब हुए हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप ब्रह्मचर्य से अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे YouTube चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।